अब की दाव ना भाजपा के वोट जाई ना कांग्रेस के वोट जाई। हम चंपारण के भविष्य बदले ला खड़ा भइल बानी। हम कहनी कि ना चाची अब हम बदले में पूरा बिहार के रौनी का आशीर्वाद दिले। इन लोगों की वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया। कांग्रेस वाला लोग कहता हमरा के कि भाजपा खड़ा कैले बा कांग्रेस के वोट काटेला। अब भाजपा वाला लोग कहता कि कांग्रेस खड़ा कैले बा भाजपा के वोट काटेला। हम केहू के वोट काटेला नहीं की खड़ा भइल। हम चंपारण के भविष्य बदले ला खड़ा भइल बानी। अगर हमरा के सेलिब्रिटी बनाएम लगिन तो हमर घमंड मूड़ी पे हावी हो जाई। हमें सेलिब्रिटी ना बनाइए वरना घमंड मेरे सर पर चढ़ जाएगा। ये शब्द है खुद को बिहार का लाल बताने वाले मनीष कश्यप के। वीडियो पुराना है जब ये बिहार के हालात को बदलने का लंबा चौड़ा भाषण देते थे। इनके हिसाब से बिहार में बहुत दिक्कतें थी जिन्हें ये बदलना चाहते थे, लेकिन भाई साहब वक्त के साथ खुद ही बदल गए। घमंड को सिर पर न चढ़ने देने की बात करने वाले मनीष कश्यप अब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें एक बड़ी पार्टी से बुलावा आया है और ये जाकर बैठ गए सत्ता की गोद में। तो क्या अब मनीष कश्यप के दिलो दिमाग पर सत्ता का घमंड चढ़ चुका है? इस धुंधली तस्वीर को और साफ करेंगे, पहले ये सुनिए। अब की दाव ना भाजपा के वोट जाई ना कांग्रेस के वोट जाई। अब की दाव गरीब के वोट गरीब के जाई। भाई साहब हुंकार भर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ। बोल रहे हैं गरीब जनता गरीब को वोट देगी, न कांग्रेस को न बीजेपी को। लेकिन रुकिए, गरीब का लाल तो उस पार्टी में चला गया जो मौजूदा समय में सबसे ज्यादा धनी पार्टी है, भाजपा। जी हाँ, मनीष कश्यप अब भाजपा के साथ है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सही सुना आपने। तो क्या गरीबों का मसीहा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का साथी, ये सब हवाई बातें थी? क्या पैसा राजनीति पर भारी पड़ गया, या फिर मनीष कश्यप इतने दिनों से जो माहौल बना रहे थे वो सिर्फ इसलिए था ताकि किसी बड़ी पार्टी में शामिल होने का रास्ता खोला जा सके? इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि मनीष कश्यप जब निर्दलीय लड़ रहे थे तो उनके भाषण के दौरान भीड़ नहीं होती थी। इसके उलट लोग उन्हें सुनने आते थे। उनकी लंबी चौड़ी बातों में उन्हें सच नजर आता था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एजेंडा था ताकि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी में बैक डोर से एंट्री हो सके। यहाँ नियत में खोट वाली बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि दूसरे प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। यानी ये निर्दलीय लड़कर भाजपा का वोट न काट पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें पार्टी में शामिल करके बैठा दिया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि खुद को सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप ने चुनाव न लड़ने के लिए और बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए क्या दाम लिया होगा? जानी अब समझ गई बाटे लोग कि हाँ कुछ ना होई, हम नहीं लाख। हम कहनी कि ना चाची अब हम बदले में पूरा बिहार के रौनी का आशीर्वाद दिले। अपनी लच्छेदार बातों से मनीष युवाओं महिलाओं के बीच जाकर लोगों से लंबे लंबे वादे करते थे। खुद को उनके बीच का बताते थे। रिक्शा वाले, कामगार और बेरोजगारों को नया सपना दिखाते थे। लेकिन अब वो किस मुंह से बिहार की जनता के पास जाएंगे? वो भाजपा ज्वाइन करने और निर्दलीय चुनाव न लड़ने की क्या मजबूरी बताएंगे? ऐसा पहली बार नहीं है जब वो बदले हैं। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार पलटी मारी है। पहले कहा कि बिहार के हालात बदलेंगे, नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोसा, फिर पलट गए और उनकी बातों से ये साफ लगने लगा कि आरजेडी से मौका मिला तो वो शामिल होने में पीछे नहीं हटेंगे। फिर पलट गए और कहा कि हम निर्दलीय ही चुनाव लड़कर जनता की सेवा करेंगे। इसके बाद फिर पलटते हुए उस पार्टी में शामिल हो गए जो नीतीश कुमार की सहयोगी है। यानी साफ है कि मनीष कश्यप जो इतने दिन से उलट पलट रहे थे उसकी वजह यही थी कि वो एक बड़ी पार्टी में शामिल होकर खुद को एक राजनेता के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे। पार्टी कोई भी हो, बस उन्हें फायदा चाहिए था, फिर चाहे उनकी कस्में वादे सब कुछ धरे के धरे रह जाए। मनीष कश्यप ये भूल गए हैं कि वो लालच में जिस पार्टी के पास गए हैं वो अपने साथ मिलकर उठने वालों को बैठाना अच्छे से जानती है
और इसमें ना बीजेपी का नुकसान है, ना कांग्रेस का, ना आरजेडी का और ना जेडीयू का। लेकिन ये जरूर है कि अब मनीष कश्यप खुद का बहुत बड़ा नुकसान करा चुके हैं। जनता उनके मंसूबों को अच्छे से समझ गई है। वो क्या हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे। जनता तो वही है, लेकिन उनका विकास जरूर हो जाएगा। यहाँ मनीष कश्यप को एक बात तो नहीं भूलनी चाहिए, वो ये कि बिहार की जो जनता सिराखों पर बिठाना जानती है, वही अर्श से फर्श तक लाने में देर नहीं लगाएगी। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको अरविंद केजरीवाल जी का एक पुराना बयान सुना देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में अरविंद केजरीवाल कहाँ से आ गए। बयान सुनिए, समझ आ जाएगा। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। तो दोस्तों, अब इस बात का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, जब मनीष जेल गए तो उनके समर्थन में एक जन सैलाब उमड़ा और जनता ने आंदोलन करके मनीष कश्यप को अपनी दुआओं से, पूजा पाठ वगैरह से छुड़वा लिया। लेकिन आंदोलन के बाद का सच ये हुआ कि आज मनीष बीजेपी में है और जो आवाज उन्होंने जनता के मान सम्मान के लिए बुलंद की, वही आवाज आज वो बीजेपी की जीत के लिए बुलंद कर रहे हैं। और तो और उन्होंने अपनी रिहाई के लिए कहीं भी एक शब्द तक उस जनता के लिए नहीं बोला, जिस जनता ने उनकी आजादी के लिए पिछले साल गर्मी से भरी दोपहर में सड़कों पर उतरकर उनका समर्थन किया था। आपको यकीन नहीं तो सुन लीजिए खुद मनीष बाबू को ही। इन लोगों की वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया। सुन लिया ना। तो साहब ये कह रहे हैं कि हमें जेल से इन लोगों ने ही निकलवाया। तो वीएनएन भारत का एक सवाल है मनीष बाबू से कि अगर सिर्फ इन लोगों ने ही आपको जेल से निकलवाया, तो बिहार की जनता जो आपके लिए सड़क पे आंदोलन कर रही थी, वो कौन थे? दोस्तों, मनीष बाबू तो शायद जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप इस बात का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बात सही लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।